हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका HPGK और हिंदी ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके लिए मॉक टेस्ट चले हुए हैं और ये डेली मॉक टेस्ट जो अब आपके लिए शाम को 7:30 बजे अपलोड होता है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट चले हुए कंटिन्यू चले हुए हैं और ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वह HP पटवारी का हो, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर पुलिस का हो, उस सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम जो भी है ये जून हो गया, अभी आपका मई लगभग आधा होने वाला है। इसके बाद आपका जून या जुलाई अगस्त तक जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम जो आपको देखने को मिल सकता है। तो जून और जुलाई 2-2.5 महीने का आपके पास समय है, 2-2.5-3 मान लीजिए, 3 महीने का आपके पास समय है। तो पटवारी के लिए और पुलिस के लिए, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में सबसे पहले जो आपके HP पटवारी और पुलिस के एग्ज़ाम रहेंगे जो क्लास 3 की भर्ती हैं उनमें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि नवाला त्यौहार जो किस देवी या देवता को समर्पित है। ठीक है, तो नवाला त्यौहार जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है ये किस देवी या देवता को समर्पित है। तो ये विष्णु को समर्पित है, ब्रह्मा को, दुर्गा को या शिव को। तो नवाला त्यौहार जो है ये भगवान शिव जी को समर्पित है। भगवान शिव जी को समर्पित आपका नवाला त्यौहार हिमाचल में मनाया जाता है ख़ास तौर पर, और ज़्यादातर ये मनाया जाता है चंबा और कांगड़ा में, चंबा और कांगड़ा में। ठीक है, तो नवाला त्यौहार जो है ये किसके लिए ज़्यादा आपका समर्पित है, ये भगवान शिव जी के लिए समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो निर्मंड कहाँ है, निर्मंड जो वो कुल्लू में है, निर्मंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, निर्मंड जो वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये कितने वर्षों वाला कितने इसका जो निर्मंड का भुंडा उत्सव जो है भुंडा, ठीक है, निर्मंड में जो होता है ये भुंडा उत्सव है, ये भुंडा उत्सव ये कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। 2 वर्षों के अंतराल में, 7 वर्षों के अंतराल में, 10 वर्षों के अंतराल में, 12 वर्षों के अंतराल में। तो ये मनाया जाता है 12 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, निर्मंड कुल्लू में, और यहाँ पे निर्मंड में होता है आपका भुंडा उत्सव और वो मनाया जाता है आपका 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूही मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो सूही मेला लगता है कहाँ पर, ये सूही मेला ये लगता है आपका कांगड़ा में लगता है, चंबा में लगता है, शिमला में या मंडी में। तो सूही मेला जो हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनाया जाता है। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है सूही मेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फुलेचा त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है। तो फुलेचा त्यौहार जो सिरमौर में मनाया जाता है, शिमला में, सोलन में या किन्नौर में। तो फुलेचा त्यौहार जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो फुलेचा त्यौहार जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है आपका फुलेचा त्यौहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिशु मेला मनाया जाता है जैन के द्वारा, मुस्लिम के द्वारा, बौद्ध के द्वारा या हिंदू के द्वारा। तो शिशु मेला जो वो मनाया जाता है बौद्ध के द्वारा। तो बौद्धों के द्वारा जो वो शिशु मेला जो ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है। तो नलवाड़ी मेला लगता कहाँ पर है। सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए। नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में लगता है, बिलासपुर में। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, घोड़ों का व्यापार होता है, घुड़दौड़ होती है, बैलों के जोड़ों की पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है। ठीक है, बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है नलवाड़ी मेले में, बैलों के जोड़ों की पूजा। ठीक है, तो नलवाड़ी मेला जो आपका ये बिलासपुर में होता है और इसमें बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है, इसकी ये विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रदेश में बूढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है। तो बूढ़ी दिवाली जो कांगड़ा में, मंडी में, शिमला में या कुल्लू में। तो ये जो बूढ़ी दिवाली है आपकी, ठीक है, तो बूढ़ी दिवाली जो ये कहाँ पर मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो वो बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी प्राप्त होता है। तो रावी को, सतलुज को, चिनाब को या ब्यास को। तो ये जो आपका बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है ये देता है आपका चिनाब नदी को पानी, चिनाब नदी को पानी मिलता है आपके बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है।
तो इससे पहले आपका एक क्वेश्चन पता रहता है आपका ये, पंगवाल जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो चंबा में, कांगड़ा में, बिलासपुर में या मंडी में? तो पंगवाल जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? पंगवाल जनजाति, तो ये जो आपकी ये कहाँ पे निवास करती है? तो ये निवास करती है आपकी चंबा में। चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबा में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपने री वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, ठीक है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है या दंत है? तो जैसा कि आपको पता है कि ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ड हो गया, अणे हो गया, ये कौन से वर्ग में आते हैं? इनका वर्ग जो वो ट वर्ग है। कौन सा वर्ग है इनका? ट वर्ग में आते हैं। और ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। और मूर्धन्य ध्वनियों और क्या क्या आता है? एक री आता है और एक षटकोण वाला श आता है। ये दोनों भी मूर्धन्य वर्ण में आते हैं आपके, ठीक है। ये दोनों भी मूर्धन्य होते हैं। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? मूर्धन्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन के स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग है? तो य, र, ल, त, ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो क वर्ग के से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में होते हैं, वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है य, र, ल, त। तो ये तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। लेकिन ये क्या आपका? ये आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। यह आपका अंतस्थ व्यंजन, तो ये स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग नहीं हुआ। य, र, ल, व, ये टोटली आपके सारे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। य, र, ल, व टोटली अंतस्थ व्यंजन है। स, स, श, ह, ये कौन से वर्ण है? ये आपके ऊष्म वर्ण है, ठीक है। अब क, च, त, प, ये क वर्ग का आ गया, ठीक है। च वर्ग का आ गया, त वर्ग का आ गया, और प जब आपका प वर्ग का आ गया। तो ये जो आपके सारे ये वाली श्रेणी जो आपकी ये वाला वर्ग जो ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन आ गया, ये ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं, इसमें 3 स्पर्श व्यंजन है। लेकिन आपके ये जो ये अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन ने पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग है? तो ये स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग है। क वर्ग के सारे स्पर्श व्यंजन में आएंगे, च वर्ग के सारे आएंगे, त वर्ग के सारे, त, थ, द, न सारे, प वर्ग के भी सारे, प, फ, ब, भ, म, ये भी सारे आपके स्पर्श व्यंजन में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नहाया धोया में कौन सा समास है? तो एक तो इसमें योजिक चिन्ह है, ठीक है। नहाया, नहाया धोया, ठीक है। और दूसरा आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहाया और धोया, ठीक है। तो और आ गया, योजिक चिन्ह आ गया, तो आपका समास कौन सा हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो नहाया धोया में समास कौन सा? नहाया और धोया द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? अब चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। संख्यावाचक आ गया पहला पद, ठीक है। नील कमल, नीला है कमल, क्या आ गई? विशेषता आ गई, पहले विशेषता आ गई ना आपका। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, पहले क्या आ गया? उपसर्ग आ गया, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर किसको बोलाता है? पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात किसको? श्री कृष्ण। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला पद संख्यावाचक है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है। पहला पद में विशेषता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। पहले में यहाँ उपसर्ग लगा हुआ था शक्ति में, शक्ति के अनुसार, तो ये उपसर्ग जिसमें आता है वो हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। श्री कृष्ण, इस शब्द का पीताम्बर का अपना कोई अर्थ नहीं बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, तो मतलब बहुब्रीहि समास, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो पीताम्बर जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजेश ने मोहन को पैसे देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राजेश मोहन को पैसे देता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, या कर्ता मतलब कौन सा कारक है इसमें? जो वाक्य में कारक बताना आपने। तो यहाँ पे ध्यान रखने की, जहाँ पर भी देने की बात आए, जहाँ पर भी देने की बात आए, तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होगा?
संप्रदान कारक। जहाँ पर भी देने की बात आए तो वहाँ पर कारक हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। तो यहाँ बोला राजेश ने मोहन को पैसे दिए। अच्छा, अपादान अलगाव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, जो आपको क्वेश्चन से लग जाता है पता क्लियर कि यहाँ पे कौन सा कारक है। तो संप्रदान, इसमें कोई चीज़ देने की बात आ जाए तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक जो है यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रोग मुक्त में कौन सा समास है। तो अपादान या फिर कर्म कारक, ठीक है, या कर्ता कारक या संप्रदान कारक। अच्छा, रोग मुक्त, रोग मुक्त इसमें समास बताना आपने। तो रोग मुक्त मतलब किसी चीज़ से छुटकारा मिल गया, अलगाव हो गया, बंदा जो है वो रोग से मुक्त हो गया, रोग से मुक्त हो गया, अलगाव हो गया ना इसका। तो अलगाव के लिए हमेशा कौन सा कारक यूज किया जाता है, अलगाव के लिए हमेशा अपादान कारक जो वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रयोग में किया जाता है। अच्छा, ये रोग मुक्त है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रोग मुक्त और ये रोगग्रस्त है, ठीक है, ये रोग मुक्त और ये रोगग्रस्त। तो ये रोगग्रस्त में कौन सा समास है, रोगग्रस्त में समास कौन सा होगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो रोग मुक्त में मैंने आपको बता दी कि रोग से मुक्त, छुटकारा हो गया, अलगाव हो गया, और अलगाव के लिए हमेशा अपादान कारक। लेकिन रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, इसमें कौन सा कारक होगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।